अब हाल ही में फिर से एक केस सामने आया। धीरेंद्र शास्त्री नागपुर आए हुए थे अपनी कथा में, जहां पर वे लोगों की समस्या बताते और अपने चमत्कारी से उस समस्या का समाधान बताते। इसी बीच एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव नेशनल कन्वेनर हैं महाराष्ट्र एंड अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। इनका काम था अंधविश्वास सुपरस्टिशंस के खिलाफ लड़ना। श्याम मानव अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। श्याम मानव कहते हैं कि ये किसी भगवान या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस लूटमारी और फ्रॉड के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर हो रही है। दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि श्याम मानव अब तक 200 से ज़्यादा बाबाओं का भांडा फोड़ चुके हैं। तो अभी अपनी कहानी पर वापस आएँ तो धीरेंद्र शास्त्री नागपुर जाते हैं। श्याम मानव को पता चलता है कि ये बाबा राम कथा के लिए आए हैं। तो श्याम मानव ने कहा यह तो अच्छी चीज़ है, इन्हें वेलकम किया जाए। फिर इन्हें पता चलता है कि इनका दिव्य दरबार और ये बाबा अपने चमत्कारी से लोगों की परेशानी बताते हैं और उस परेशानी का समाधान करते हैं। तो फिर ये श्याम मानव को यह चीज़ बड़ी अजीब लगी और इन्होंने पुलिस से कहा कि प्लीज़ इस चीज़ में आप एक्शन लो। मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ये ध्यान में लाके दिया कि उनके दिव्य दरबार के काफी वीडियोस उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसके तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोस उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है, पर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। बट बाद में नागपुर की पुलिस बाबा को क्लीन चिट दे देती है कि इन्हें कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं मिला है जो ब्लैक मैजिक एक्ट के अगेंस्ट हो। फिर श्याम मानव ने बाबा से चैलेंज किए, 2 चैलेंज किया। एक था कि बगल के कमरे में 10 लोग हैं, उनमें से प्रत्येक के नाम, उनके पिता का नाम और मोबाइल नंबर बताना था। और दूसरा चैलेंज था कि एक कमरे में 10 चीज़ें रखी हुई हैं, वो 10 चीज़ों के नाम बाबा को बताना था। श्याम मानव कहते हैं कि अगर बाबा ने 90% भी सही बताया तो बाबा को 30 लाख रुपए का प्राइज देंगे और अपना माथा बाबा के पैरों में रख देंगे। ये इवेंट 13 जनवरी 2023 को होना था, बट धीरेंद्र शास्त्री 11 जनवरी को ही रायपुर निकल लेते हैं। और फिर बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हमारी कथा 11 जनवरी तक ही थी, अगर उनको चैलेंज करना है तो इस दरबार में आए, मैं चैलेंज स्वीकार कर लूँगा। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। फिर कुछ हिंदू भड़क जाते हैं और श्याम मानव की फ़ोटो जलाते हैं और मारने की धमकी देते हैं, जब से इनको सिक्योरिटी दी जाती है। और कुछ लोग ऐसा ही बागेश्वर बाबा मीन्स मिस्टर धीरेंद्र शास्त्री के साथ ही ऐसा करते हैं, तो जब से बागेश्वर बाबा को भी सिक्योरिटी दी जाती है। इसी बीच दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि अगर ऐसा कोई चमत्कारी व्यक्ति है जो लोगों का दुख दूर कर दे, घरों में झगड़े रोक दे, आत्महत्या रोक दे, ऐसा अगर कोई चमत्कार करके दिखाए तभी हम उसे चमत्कारी पुरुष कह सकते हैं। मेंटलिस्ट करण सिंह मैजिक और सुहानी शाह भी लोगों का माइंड रीड कर लेते हैं, बट फ़र्क ये है कि ये लोग एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। आपने कई केस देखे होंगे कि कितने फर्जी बाबा निकल चुके हैं, आसाराम, रामपाल आदि। तो लोग एजुकेटेड भी हैं और अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, सब जानते हुए भी इन फर्जी बाबा को विश्वास कर लेते हैं। बट अभी तक धीरेंद्र शास्त्री मीन्स बागेश्वर बाबा पर ऐसा कोई गलत केस सामने नहीं आया है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बाबा हमारे जीवन में सुधार लाए हैं तो आप ज़रूर जाइए बागेश्वर धाम। सो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।